नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, 498 का कानून जिस उद्देश्य से बनाया गया था, ये उस उद्देश्य से पूरी तरह से भटक चुका है। अब ना तो पत्नी पर फिजिकल क्रूएल्टी होती है, ना ही मेंटल क्रूएल्टी होती है, लेकिन फिर भी 90% केसेस में पत्नी 498 का गलत इस्तेमाल करती है। पत्नी केवल और केवल रंजिश के चलते बदले की भावना से पति और उसके परिवार वालों के अगेंस्ट झूठा 498 का मुकदमा फाइल कर देती है। ऐसे में हम भी देखते हैं कि हर कुछ दिनों के बाद 498 पर हाई कोर्ट्स या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती हैं, जिसमें कि कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि 498 एक लीगल टेररिज्म का हथियार बन गया है। जिस सेक्शन को पत्नी की मदद के लिए बनाया गया था, उसी सेक्शन को पत्नी के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। और बहुत सारी जजमेंट्स में कोर्ट के द्वारा 498 के केस को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। दोस्तों, ऐसे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, जिसमें कि मुझसे पूछा जाता है कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है? क्या 498 खत्म ही कर दी गई है और अब 498 में मुकदमे दर्ज ही नहीं होंगे? दोस्तों, इस पॉइंट को लेकर के मैं खुद भी हैरान था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे जजमेंट पास कर सकता है, और अगर कोई ऐसी जजमेंट है तो वो कौन सी जजमेंट है? दोस्तों, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है कहकशां वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में 498 को पूरी तरह से खत्म किया है या नहीं किया है? क्या 498 के तहत अब एफआईआर दर्ज नहीं होगी? उसके लिए हमें इस जजमेंट के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 और लैंडमार्क जजमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। दोस्तों, कहकशां जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में कहा था कि आज पत्नियां 498 को एक हथियार की तरह, एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करती हैं, मिसयूज करती हैं। पत्नियां केवल और केवल अपने पति से बदला लेने के लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और पति और उसके ससुराल वालों को हरास करने की मंशा से 498 का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। अगर पति पत्नी के बीच में कोई विवाद है, अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, तो पत्नी उस मैटर को एमिकेबली सेटल करने की बजाय 498 का सहारा ले रही हैं। पत्नी चाहती है कि पति पक्ष पर प्रेशर क्रिएट किया जाए, उन्हें पुलिस का डर दिखाया जाए, सजा का डर दिखाया जाए, ताकि पति और उसके परिवार वाले पत्नी की अनरीजनेबल सेटलमेंट्स पर आ सकें, या पत्नी उनसे एक मोटी रकम कॉम्प्रोमाइज के तौर पर एक्सट्रैक्ट कर सके। दोस्तों, 498 के मिसयूज को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर लैंडमार्क जजमेंट्स दी गई हैं, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नई डायरेक्शन, नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, जो कि बदलते हुए समाज और बदलते हुए समय के हिसाब से बहुत ही जरूरी हैं। दोस्तों, सन 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 के मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी, जिसका टाइटल था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दोस्तों, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498 में अरेस्ट को लेकर के बहुत ही स्ट्रिक्ट डायरेक्शन जारी करी थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डायरेक्शन में कहा था कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों में अरेस्ट नहीं करना है, और अगर अरेस्ट करने की जरूरत पड़ती है तो उसका भी एक वैलिड, रीजनेबल रीजन होना चाहिए, जो कि पुलिस वालों को देना पड़ेगा। अगर अरनेश कुमार की जजमेंट को फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। दोस्तों, इसी तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और लैंडमार्क जजमेंट, जिसका टाइटल था राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दोस्तों, ये जजमेंट सन 2018 में आई थी, और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आंकड़े, कुछ स्टेटिस्टिक्स सामने रखे थे, जिसमें कि ये बताया गया, दिखाया गया कि 498 के केसेस तकरीबन 90% तक झूठे पाए जाते हैं, जिसमें कि कभी भी किसी भी तरह के एलिगेशन को प्रूव नहीं किया जाता, कभी भी कन्विक्शन नहीं होती। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि 498 का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, निर्दोष पति
और उसके परिवार वालों को 498A की FIR दर्ज करा करके आरोपी बना दिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा जजमेंट में एक डायरेक्शन जारी करी थी कि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो फिर FIR दर्ज करने की यानी कि पत्नी की कंप्लेंट पर पुलिस वालों को इमीडिएटली FIR दर्ज नहीं करनी है। पहले अपनी तरफ से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी है, पति को बुलाया जाए, मैटर को समझा जाए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए और जो फालतू के मेंबर्स जिनका नाम जबरदस्ती कंप्लेंट में लिखवा दिया जाता है, जो कि पति पत्नी से कहीं भी दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है या वो बहुत दूर रहते हैं, उनका आना जाना भी नहीं है, तो उनका नाम शुरू में ही निकाल दिया जाए। दोस्तों, इस जजमेंट से पति और उसके परिवार वालों को बहुत रिलीफ मिला क्योंकि कुछ टाइम के लिए 498A की तुरंत FIR पर रोक लगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कहकशां वाली जजमेंट के बारे में जो कि सन 2022 में आई थी। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि किस तरह से पत्नी ने 498A का मिसयूज करके पति और उसके बाकी फैमिली मेंबर्स का नाम 498A के केस में डाल दिया और ये सब केवल और केवल पति पक्ष पर प्रेशर बनाने के लिए किया गया था। पत्नी अपनी खुंदक अपने पर्सनल स्कोर को सेटल करना चाहती थी, इस करके पत्नी ने 498A का गलत इस्तेमाल किया। दोस्तों, प्रेशर बनाने के लिए बहुत से रीजंस होते हैं, जैसे कि पति से अनरीजनेबल सेटलमेंट करवाना, एक बड़ी लमसम अमाउंट मांगना, पति पक्ष को बेवजह से जेल भिजवाना या डाइवोर्स लेना। कुछ भी रीजन हो सकता है पत्नी का प्रेशर क्रिएट करने का। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ चुका था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 498A की FIR को क्वैश किया था। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सभी फैमिली मेंबर्स के नाम को FIR से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ गलत तरीके से 498A का मुकदमा दर्ज कराया गया था। दोस्तों, अब हम वापस इस बात पर आते हैं कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 498A को पूरी तरह से खत्म कर दिया है? क्या 498A के तहत FIR दर्ज ही नहीं होगी? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 498A खत्म हो चुका है या 498A पर बैन लग गया है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट पति के पक्ष में आती है जिसमें कि 498A को क्वैश किया जाता है या जिस पर पति को अक्विट किया जाता है, बरी किया जाता है, उससे 498A और कमजोर होता जा रहा है क्योंकि पत्नियों के द्वारा 498A का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और बाकी हाई कोर्ट्स भी 498A के मामलों को अब उतना गंभीरता से, उतनी सीरियसली नहीं लेती हैं और एक बहुत ही लिबरल अप्रोच रखती हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि पत्नी 498A का दुरुपयोग करती हैं, गलत तरीके से पति और उसके परिवार वालों को फंसा देती है। दोस्तों, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि कानून को यूज करने से ही उस कानून को ताकत मिलती है, उसे वैल्यू मिलती है और रिस्पेक्ट मिलती है। अगर कानून का दुरुपयोग किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, तो उसी कानून की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है और एक समय ऐसा भी आएगा जब पत्नी 498A की FIR भी दर्ज नहीं करवा पाएगी क्योंकि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों, अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है कि 498A अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। किसी भी तरह का बैन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी किसी भी जजमेंट में नहीं लगाया है, ये अभी भी पूरे देश में लागू है। लेकिन यदि 498A का मिसयूज किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, गलत तरीके से पति और उसके परिवार वालों को फंसाया जाता है, तो आप इन जजमेंट्स का सहारा लेकर के बड़ी आसानी से 498A को क्वैश करवा सकते हैं, खत्म करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इन केसेस, इन जजमेंट के रिगार्डिंग आपके जो भी विचार हैं, जो भी आपके व्यू पॉइंट है, वो शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।